काम, काम और बस काम। ऐसा लगता है कि कायद-ए-आज़म के इस कॉल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम तर रेनोवेशन से रिलेटेड कंपनीज़ ने सख्त अंदाज से ज़हन में बिठाया है, क्योंकि जितनी तेज़ी से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम चल रहा है, हम में से किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी जल्दी काम को तकमील तक पहुंचाए जाने के लिए जो है वो इकदामात किए जाएंगे। खैर, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में एज़ यूजुअल जो हमारे टॉपिक्स होते हैं बात करने के, सबसे पहले हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बेसमेंट की कंप्लीशन की बात करेंगे कि किस तरह स्टेडियम का जो बेसमेंट है उसको मुकम्मल किया गया है। वहाँ पर बेसमेंट मुकम्मल करने के बाद जो फर्स्ट फ्लोर की छत है वो डाल दी गई है, और इस फर्स्ट फ्लोर से आगे जो स्टील स्ट्रक्चर का काम है वो बहुत बेहतर अंदाज में और बहुत तेज़ी से चल रहा है। यानी गुज़िस्ता 3-4 दिन में इतनी डेवलपमेंट देखने को मिली है स्टील स्ट्रक्चर के काम में कि बंदा हैरान हो जाता है कि भाई ये 24 घंटे काम चल रहा है और इतना तेज़ी से काम को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। खैर, स्टील स्ट्रक्चर पर आपसे बात करेंगे कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर का जो पवेलियन है और आगे वाले स्टैंड्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो यही चाह रहा है कि ज़्यादातर काम स्टील स्ट्रक्चर का ही रखा जाए, क्योंकि ये काम जो है वो वक्त बहुत कम लेता है, यानी बहुत जल्द जो है ये काम मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो छत है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह पूरे स्टेडियम की जो छत है, पूरे स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं उनकी छत को रिमूव किया गया है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाइलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, कि स्टेडियम में कहाँ कहाँ पाइलिंग प्रोसेस, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा डीप एक्सकवेशन के लिए ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है वो पाइलिंग प्रोसेस कहलाया जाता है। उसके हवाले से आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे कि पाइलिंग प्रोसेस स्टेडियम के कौन कौन से इंक्लोजर में हो रहा है और उसकी अपडेट क्या है, यानी पाइलिंग प्रोसेस का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या स्टेडियम के बाकी स्टैंड्स में स्टील स्ट्रक्चर लगेगा या नहीं, या जो एक स्टील स्ट्रक्चर का स्टैंड लगाया गया है उसके हवाले से क्या अपडेट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिगार्डिंग कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के जो जनरल स्टैंड्स हैं उनसे रिलेटेड है, कि वहाँ पर अभी भी तोड़ फोड़ का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। यानी बहुत से ऐसे स्टैंड्स हैं, बहुत से ऐसे इंक्लोजर्स हैं जहाँ तोड़ फोड़ का काम का जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में है वो बहुत तेज़ी से जारी है। खैर, इसके अलावा ट्रेंच पर बात करेंगे कि किस तरह जो खंदक खोदने का काम है या जो खंदक का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी प्रोग्रेस और उसकी अपडेट क्या है, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भाई कि ये खंदक का जो काम है ये कब तक मुकम्मल होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं किया गया था कि इतना ज़्यादा टाइम लेगा खंदक का काम। और अभी मुझे हैरत इस बात की है कि एक साइड से जो खंदक का काम है वही चल रहा है, यानी एक साइड से ही इसको शुरू किया गया है। दोनों साइड्स पे अगर ये काम चल रहा होता तो प्रॉब्ली अब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाता। खैर, अब इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे कि जिस तरह जो स्क्रीन उतारने का अमल है, अब इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ना सिर्फ ये स्क्रीन चेंज की जा रही है बल्कि इसकी जगह भी जो है, यानी जो आप पीछे स्टैंड्स थे, लोगों का व्यू ब्लॉक होता था, तो ना सिर्फ ये आप नई स्क्रीन देखेंगे बल्कि एक नई जगह पर भी देखेंगे कि किस तरह उस स्क्रीन को लगाया जाएगा और लोगों के व्यू को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। खैर, सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो बेसमेंट बनाए जाने का काम है ये आप साइड से देख सकते हैं, मतलब जो राइट साइड का एंगल है वहाँ से आप चेक कर रहे हैं कि बेसमेंट का जो काम है वो अब मुकम्मल कर लिया गया है। यानी जो बेस और फाउंडेशन है इमारत की उसको मुकम्मल किया गया है। जो गड़ा था जिसको फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अरसा लग गया, अब उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये वो रैंप है, यानी बेसमेंट का जो रैंप है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर ऑब्वियसली पार्किंग का काम जो है वो सर अंजाम दिया जाएगा, पार्किंग जो है वो बेसमेंट के अंदर होगी, तो बेसमेंट का रैंप जो है वो भी कुछ हद तक मुकम्मल कर लिया गया है पार्किंग के इन और आउट के लिए। तो ये बेसमेंट से रिलेटेड अपडेट है। लेकिन उसके पीछे ये जो आप सामने अपनी बिल्कुल स्क्रीन पर इमारत का ढांचा देख रहे हैं ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के जो ऑफिसेज हैं, यानी पीसीबी की जो मेन बिल्डिंग है, ये उस मेन बिल्डिंग के लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। और आगे आप जो पिलर्स देख रहे हैं ये स्टील स्ट्रक्चर, जिस पर मैं वीडियो में आगे जाके बात करूंगा, ये स्टील स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली पवेलियन और इसके साथ साथ जो आगे स्टैंड्स बनने हैं ये उनका काम चल रहा है। सो बेसिकली ये इमारत दो हिस्सों में कंस्ट्रक्ट होगी। पहले जो फ्रंट साइड है वहाँ पर बनाया जाएगा जनाब पवेलियन, और एक स्टैंड जो है वो बनाया जाएगा जहाँ पर लोग बैठेंगे, और उसके पीछे उसकी बैक साइड पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर है, पहले भी इसी तरह का ही सिस्टम और स्ट्रक्चर था कि पीसीबी ऑफिशियल्स का जो ऑफिस था वो बैक साइड पर हुआ करता था।
खैर आपको इन विजुअल से बेहतर अंदाज से आइडिया हो रहा है कि किस तरह बैक साइड की कंस्ट्रक्शन और किस तरह बैक साइड से कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाकर फ्रंट साइड की जानिब आ गया। दूसरी जानिब जनाब ये आपके लिए एक बर्ड आई व्यू है, एक ड्रोन फुटेज है। एंड वंस अगेन इन फुटेज का मैं क्रेडिट दूंगा एक्सप्लोर पीके जो पेज है, ऑब्वियसली उनकी ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि वो ड्रोन फुटेजेस लेकर आते हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है। खैर यहाँ पर अब आप चेक कर रहे हैं कि बेसमेंट जो है वो बन गया है। उसके राइट और लेफ्ट साइड पर बेसमेंट के नीचे जाने के लिए जो रैंप का इन और आउट है वो बनाए जाने का काम अब जारी है। बेसमेंट से ऊपर अगर आप आ जाएं फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। इसके अलावा वीडियो में आगे जाकर मैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाऊंगा कि किस तरह फर्स्ट फ्लोर का जो है वो काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ बाहर के मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये पीसीबी ऑफिस की मेन बिल्डिंग जो है, यहाँ पर मेन बिल्डिंग मौजूद थी, ये उसके बाहर के मनाजिर हैं। और यहाँ पर जो खाली जगह छोड़ी गई है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जो रैंप का काम है वो किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं जो पीसीबी ऑफिशियल्स की ऑफिस की बिल्डिंग है, जिसका पहले मैंने राइट साइड से आपको व्यू दिखाया, अब थोड़ा लेफ्ट साइड से करके आपको व्यू दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा बेहतर आपको आइडिया हो जाए विजिबिलिटी के लिए और विजुअल्स के लिए। दूसरी जानिब जनाब अब स्टील स्ट्रक्चर की जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे। पहले ये आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग है जहाँ पर बीम डाली गई है, इसके अलावा ये जो शटरिंग का काम है जो मुकम्मल किया गया है, यानी प्रॉपर जिस तरह आप नॉर्मल कोई भी बिल्डिंग देखते हैं जिसकी छत बनाई जाती है और उसके लिए नीचे उसकी बेस, फाउंडेशन और तमाम तर काम किए जाते हैं। खैर अब आ जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर पर। फाइनली ये वो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स हैं जिनको रोज़ और कॉलम्स की मदद से जोड़ा गया है। और इस रोज़ और कॉलम्स की मदद से जोड़ने के बाद जो है वो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से, एक इस काम की खासियत जनाब ये है कि बड़ी तेज़ी से ये काम किया जा रहा है। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और जिस तरह मैंने पहले कहा कि काम 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 के फार्मूले पर अमल हो रहा है। सो यहाँ पर एक रोज़ और कॉलम्स की मदद से जो है वो स्टैंड्स बनाए जाएंगे और उन स्टैंड्स के ऊपर या उन स्टैंड्स के दरमियान में या उनके राइट और लेफ़्ट साइड पर आप पवेलियन देखेंगे। यानी ये बड़ा जो स्टील स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे जो है वो पीसीबी ऑफिस होगा और फिर ये स्टील स्ट्रक्चर रोज़ और कॉलम्स की मदद से जो है वो एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। दूसरी जानिब जनाब अगर आप इस काम के हवाले से बात करें, जिस तरह पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि हर 3 हफ्ते बाद जो है वो एक नई छत डाली जाएगी। यानी अब आप दूसरी छत जो है वो देखेंगे, यानी सेकंड फ्लोर का काम देखेंगे और फिर आइंदा आने वाले 3 हफ्ते बाद जो है वो थर्ड फ्लोर का काम होगा। यानी एवरी नाउ एंड देन यू गोइंग टू सी कि डेवलपमेंट का काम ना सिर्फ चल रहा है बल्कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये कुछ अपडेट थी जनाब मेन बिल्डिंग के हवाले से कि जहाँ दिन रात काम चल रहा है और यहाँ पर कोई लगभग 50 से 70 जो लेबर के बंदे हैं या जो लेबर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। तो दैट गोज़ टू शो कि कितनी सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। और ये आप लेटेस्ट विजुअल देख रहे हैं, ये कुछ आज की फुटेज है, कुछ हमने आपके लिए कल की फुटेज कंबाइन किया ताकि आपको बेहतर अंदाज से आइडिया हो जाए कि किस तरह काम हो रहा है। खैर मैंने जिस तरह आपको कहा था कि फ़र्स्ट फ्लोर पर भी आपको विजुअल दिखाएंगे। ये शटरिंग की जो जगह है यहाँ से बनाई गई ये फुटेज है और इससे अब आपको आइडिया होगा कि काम में तेज़ी कितनी आई है, यानी जो स्टील वर्क है उसमें तेज़ी कितनी आई है। रोज़ और कॉलम्स बड़ी तादाद में यहाँ पर बनाए गए हैं, स्टील स्ट्रक्चर को ज्वाइन किया जा रहा है और इसकी जो बेस और फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड बड़ी अपडेट है कि इस पूरी बिल्डिंग के आगे वाली साइड पर जो है वो आप स्टील स्ट्रक्चर देखेंगे और पिछली साइड पर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे। बड़ी तादाद में लेबर भी मौजूद है, बड़ी तादाद में जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं और वो लोग भी जो हैं वो एवरी नाउ एंड देन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कीन है कि जनवरी के स्टार्ट में इस प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए और इस सिलसिले में जो पहले ही जो आप कह सकते हैं पहला फ्लोर है वो जो है अब मुकम्मल कर लिया गया है। खैर अब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाकी जगहों की जानिब आते हैं जहां पाइलिंग प्रोसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनाब कि स्टेडियम के डिफरेंट इंक्लोयर्स में आपने अगर स्टील स्ट्रक्चर देखना है या स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड देखने हैं तो पाइलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो लगभग उसके लिए अराउंड 250 स्पॉट्स जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं जहां पाइलिंग का काम किया जाएगा। हैवी ड्रिलिंग की जाएगी और स्टेडियम के चारों अतराफ जो है ये पाइलिंग का काम बहुत तेज़ी से जारी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अभी कुछ स्टैंड्स बाकी हैं, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ स्टैंड्स बाकी हैं जहां तोड़ फोड़ का काम नहीं हुआ, तो उनको तोड़ने का काम भी जो है वो बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। दूसरी जानिब जनाब
स्टेडियम में जहां स्टील स्ट्रक्चर का आप काम देख रहे हैं, वहीं बेस और फाउंडेशन के बारे में भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्लोर पीके वाले हमारे भाई हैं उन्होंने निकाली है कि अबाउट 18 मीटर्स ऑफ केज जो हैं वो अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया जाएगा। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि नीचे ये जो आप देख रहे हैं केज बना हुआ है स्टील का, इसके अंदर फिलिंग की जाएगी, कंक्रीट की फिलिंग की जाएगी और रेत और बजरी का जो मिक्सर है उसको फिल किया जाएगा ताकि फाउंडेशन बेस जो है वो मजबूत बने। अब हमने अक्सर बात की है इस बारे में कि किस तरह बेस को मजबूत बनाए जाने के लिए, जो कि स्टील स्ट्रक्चर अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल ही है, तो पहले ये पाइलिंग प्रोसेस मुकम्मल होगा, उसके बाद जाकर आप देखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर को अप्रूव किया जाएगा। खैर, अब आ जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के हवाले से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द रूफ टॉप, कि जनाब स्टेडियम की छत का क्या बनेगा। तो आप सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं ड्रोन फुटेज के कि किस तरह स्टेडियम की पूरी छत को रिमूव किया गया है, यानी छत को मुकम्मल तौर पे उतारा गया है, उतार कर जो स्टेडियम के बाहर वाली जगह है वहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि नई छत जो है, नया रूफ टॉप जो है वो लगाया जाएगा। अब कुछ हिस्सों में स्टेडियम के मजीद तोड़ फोड़ का काम जारी है। रूफ़ का काम मोस्ट प्रोबेबली इट्स गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप, यानी जो अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की कंस्ट्रक्शन ओवरऑल देखें तो लास्ट स्टेप में दो चीज़ें होंगी, एक तो स्टेडियम में रूफ़ इंस्टॉल किया जाएगा और तीसरी चीज़ जो है वो जो स्टेडियम के अंदर आप ओवरऑल रिंग ऑफ फायर की तरह का जो लाइट का स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे। यानी अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि जनाब ये रिंग ऑफ फायर वाली लाइट्स बनेंगी किस तरह, तो इसके लिए ऑब्वियसली जनाब जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, प्रॉबली इसकी एलिवेशन के हिसाब से आपको आइडिया होगा कि किस तरह जो है ये रिंग ऑफ फायर की तरह का सिस्टम बनाया जाएगा, या किस तरह जो लाइट्स हैं वो ओवरऑल ग्राउंड के चारों तरफ लगाई जाएंगी। प्रॉबली ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो रिंग ऑफ फायर की लाइट और उनकी जो एलिवेशन है वो कितनी होगी। अब वहाँ से किस तरह बाकी स्टैंड्स को जोड़ा जाएगा और किस तरह कनेक्ट किया जाएगा, ओनली द टाइम इज़ गोइंग टू टेल अस दैट। खैर, अब आ जाते हैं जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो ट्रेंच या खंदक का काम है वो अब काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। लगभग ग्राउंड का जो 50 to 60% एरिया है ट्रेंच का वो मुकम्मल किया गया है। इसके अंदर जो कंक्रीट फिलिंग है और एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो ट्रेंच का बना दिया गया है। लेकिन आज की वीडियो में एक बड़ी स्पेशल पिक्चर आपके साथ शेयर करनी है जनाब। कल इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो 3rd T20 मैच हैदराबाद के ग्राउंड में खेला गया है, वहाँ एक बाउंड्री जब बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे संजू सैमसन, तो ये आप विजुअल्स देखिए जनाब। ये हैदराबाद का स्टेडियम है जो बाउंड्री लाइन के अतराफ आपको एक ट्रेंच दिखाई दे रही है। अब बेसिकली ये आपके समझने के लिए पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त है कि किस तरह ट्रेंच जो है वो काम करती है। लोगों के लिए व्यू की रुकावट भी नहीं है और इस ट्रेंच को कवर किया गया है, इसके ऊपर जाली लगाकर कवर किया गया है ताकि बॉल जो है वो ट्रेंच के अंदर ना चली जाए। तो लोगों का विजुअल बेहतर करने के लिए ये इंडिया के स्टेडियम्स में ट्रेंच से रिलेटेड काम किया गया है। दूसरी जानिब अगर आप ओवरऑल ट्रेंच का प्रोग्रेस आपने देखनी है तो ये विजुअल जो ये स्क्रीन है ये बड़ी ज़बरदस्त है। जो मेन बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड है यहाँ पर अभी ट्रेंच का काम, इसके नीचे सिर्फ जो बेस है या बेडिंग है वो बिछाने का ही काम हुआ है। स्टील स्ट्रक्चर अंदर लगाया गया है, स्टील का काम किया गया है, लेकिन ओवरऑल जो कंक्रीट का काम है या उसको मुकम्मल किए जाने का काम है लेफ़्ट साइड पर वो नहीं हुआ। तो लगभग आप कह लें कि 60% जो काम है ट्रेंच का वो किया गया है, बाकी जो एक लेफ़्ट साइड है वो रहती है। खैर, अब आ जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर वाली साइड पर जनाब। जो वाटर टैंक हैं उससे रिलेटेड थोड़ी आपको अपडेट दे दें कि तकरीबन 40 मिलियन गैलन पर मुश्तमिल ये वाटर टैंक जो है वो बनाया जा रहा है वाटर स्टोरेज के लिए। और यहाँ से जो तमाम तर पानी, हम अक्सर देखते थे कि पानी खड़ा हुआ है या पानी का मसला है, वो प्रॉब्ली हल हो जाएगा। और ये भी आप बर्ड आई व्यू देख रहे हैं कि किस तरह जो टैंक का काम है, ये वो एरिया है जहाँ स्लैब्स लगाकर टैंक को मुकम्मल कर दिया गया है। अभी ऑब्वियसली इसकी इनाग्रेशन जो है अब से कुछ दिन में हो जाएगी, क्योंकि इसकी कंप्लीशन का काम भी रखा गया था अराउंड 5 जनवरी। लेकिन ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा। यानी ये तो आप वाटर टैंक देख रहे हैं कि ये टैंक मुकम्मल हो गया है, लेकिन स्टेडियम के बाहर के अब आपको ये विजुअल से बेहतर अंदाज से आइडिया होगा कि ये सिर्फ वाटर टैंक नहीं बनना, ये जो तमाम तर सैनिटेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल होना है। उसके लिए स्टेडियम के अतराफ़ में बहुत ज़्यादा खुदाई की गई है और वो काम मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक ही जाएगा। यानी उसके अंदर भी, या जो आप कह सकते हैं जिस तरह स्टेडियम के अंदर ट्रेंच बन रही है, बाहर भी कुछ इस तरह की ही कवरिंग करेंगे ये कि आप देख रहे हैं कि किस तरह स्टेडियम के बाहर भी जो ट्रेंच बनाए जाने का काम है वो चल रहा है।
खैर जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ये लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने आपके साथ बहुत से प्रोसेसेस, बहुत से काम शेयर किए और उस सिलसिले में ये आखिरी पिक्चर आप देख लें कि किस तरह जो पाइलिंग प्रोसेस के लिए खुदाई की गई है, यहाँ से जो स्टील स्ट्रक्चर की बेस है और फाउंडेशन जो है वो बनाई जाएगी। स्टील स्ट्रक्चर की अप्रूवल से रिलेटेड फ़िलहाल एज़ सच कोई अपडेट नहीं है, बस वो जो स्टील स्ट्रक्चर लगाया गया है वो वहाँ पर मौजूद है और उससे रिलेटेड जो है वो आगे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। लेकिन स्टेडियम के बाकी जगहों पर या बाकी स्टैंड्स और बाकी इंक्लोजर में पाइलिंग प्रोसेस का काम चल रहा है और वहाँ पर बिल्कुल उसी किस्म का स्टील स्ट्रक्चर जो है वो लगाया जाएगा। अब देखते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर का जो बाकी इंक्लोजर में काम है वो कब स्टार्ट होता है। अभी तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि जो पवेलियन बनाए जाने का काम है उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा फोकस है। खैर, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ये लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।